होता है जब डर आता है। चिंता, रातों की नींद हराम हो जाती है, पेट में तितलियां, तेज दिल की धड़कनें या फिर पूरा ही ब्लैकआउट। वैसे तो डर को दूर करने के 4 तरीके हैं, लेकिन पहले हम इसे समझेंगे। प्रकृति ने सभी जीवित प्राणियों में एक छोटा सा डर बनाया है। किसी को मृत्यु का डर है, असफलता का डर, किसी को खोने का डर या पैसे खोने का डर, यहाँ तक कि विलासिता या आपकी दैनिक दिनचर्या का आराम का खोने का डर। जी हाँ दोस्तों, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि यह डर जीवन को अपनी रक्षा कराता है, अपनी रक्षा कराता है भोजन में नमक की तरह। वास्तव में लोगों को धार्मिक होने के लिए थोड़ा सा डर जरूरी है। किसी को चोट पहुंचाने का डर आपको अधिक जागरूक बनाता है और वो कुछ गलत काम नहीं करता। असफलता का डर आपको अधिक उत्सुक और गतिशील बनाता है। डर आपको लापरवाही से देखभाल करने की ओर ले जाता है। जी हाँ, भय आपको असंवेदनशील से भी संवेदनशील होने की ओर ले जाता है। भय आपको निराशा से सजगता की ओर ले जाता है। भय को पूर्ण अभाव विनाशकारी प्रवृत्तियों को जन्म दे सकता है। बिल्कुल विकृत अहंकार कोई भय नहीं जानता, ना ही कोई विस्तारित चेतना वाला है। जबकि अहंकार डर को खारिज कर देता है और विनाशकारी तरीके से कार्य कराता है। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति भय को स्वीकार करता है और परमात्मा की शरण लेता है। जब तुम प्रेम में होते हो, जब तुम समर्पण करते हो, तब कोई भय नहीं होता। अहंकार भी भय नहीं जानता है। लेकिन इन 2 प्रकार की निर्भय अवस्थाओं के बीच स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के अंतर की तरह है। एक अंतर है, भय तुम्हें धार्मिक बनाता है, भय तुम्हें समर्पण के करीब लाता है और डर आपको रास्ते पर रखता है। डर आपको विनाशकारी होने से रोकता है। भय के कारण गृह में शांति और कानून बना रखना जानता है। एक नवजात शिशु को कोई डर नहीं होता। बच्चा पूरी तरह से अपनी माँ पर निर्भर होता है। जब कोई बच्चा बिल्ली का बच्चा या पक्षी का स्वतंत्र होने लगते हैं तो वह डर का अनुभव करने लगता है। इससे वह अपनी माँ के पास वापस भाग जाता है। यही जीवन को बनाए रखने के लिए प्रकृति द्वारा निर्मित है। आपके पास क्या शक्ति है? आप नहीं जानते कि आपका मन क्या है। आप नहीं जानते कि मन कैसे काम करता है और आप नहीं जानते कि आपका मन कैसे कार्य करता है, किस समय किस ओर जाता है। इससे तुम्हें बार बार इतने दुख की ओर ही ले जाता है। लेकिन हमारा खोल, हमारा अहंकार, हमारा प्रतिरोध वास्तव में हमारा भय एक प्रतिशोध बनाता है और प्रतिरोध बदले में भय की रक्षा करता है और इसीलिए एक छोटे से खोल में रहता है। इससे बाहर आओ, आगे बढ़ो और इसे दूर करो। कैसे करें? तो ये 4 प्रकार है। पहला है अवलोकन, ऑब्जर्वेशन। जब आप भय देखते हैं तो छाती में कुछ सनसनी पैदा होती है। निरीक्षण करें, संवेदना के अवलोकन में गहराई तक जाएं। मन में हर भावना हर एक समान अनुभूति पैदा करती है।
जब आप संवेदना और निरीक्षण करते हैं तो भावनाओं शरीर में एक सनसनी के रूप में परिवर्तन हो जाती है और गायब हो जाती है। देखना है कि यह अवलोकन एक ध्यान तकनीकी है। आप संवेदनाओं का निरीक्षण करते हैं और संवेदना में मुक्त हो जाते हैं और मन मुक्त हो जाता है, आप खाली हो जाते हैं। दूसरा, संबंध। यदि अवलोकन कठिन है तो अपनेपन की भावनाएं रखें। बिलोंगिंगनेस, मैं भगवान का हूँ, यह भगवान मेरे देखभाल कर रहे हैं, या मेरे गुरु हैं जिनसे मैं संबंधित हूँ, मेरे गुरु मेरे ही मास्टर देखभाल कर रहे हैं, परमात्मा मेरी देखभाल कर रहा है। अपना तत्व का भाव रखने से भय भी दूर हो जाता है। आप किसी के हैं, आप भगवान के हैं, आपके मास्टर आपका ध्यान रख रहे हैं, आप इस दुनिया के हैं या किसी शक्ति में हैं। अपनेपन की भावना के साथ डर दूर हो जाता है। ये आसान है और सरल हो जाता है ना? तीसरा, हर चीज को निस्वार्थ और को जाने, नश्वरता को भी जाने। हर चीज की नश्वरता देखें। आपके आसपास सब कुछ इतनी तेजी से बदल रहा है, तुम चाहो तो किसी भी चीज की कोई भी पकड़ नहीं कर सकता, लेकिन चीजें आती हैं और चीजें जाती हैं। लोग आते हैं और लोग जाते हैं। उनका मिजाज बदल जाता है, भावनाएं बदल जाती हैं, व्यवहार बदल जाते हैं, लेकिन आपके साथ उनका व्यवहार करने का तरीका भी बदल जाता है। सब कुछ बदलता है, पूरी दुनिया बदल रही है। ये जागरूकता तुम्हें सुकून देगी, फिर भय भी मिट जाता है। समझें कि ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे आप इस जीवन में धारण कर सकते हैं। क्या ऐसा कुछ है जिसे आप पकड़ कर रख सकते हैं? खुद की जिंदगी भी नहीं। एक दिन तुम्हें हर चीज को अलविदा कहना है, बिल्कुल सब कुछ, जिसमें आपका शरीर भी शामिल है। आपको अलविदा सभी चीजों को कहना है। कोई भी आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा। जागरूकता इसे संभालने के लिए आपके भीतर अपार शक्ति देती है। चौथी, आध्यात्मिक साधनाओं के द्वारा अपने मन की शक्ति को बाहर निकालो। केवल परमात्मा में ही शक्ति है, वही शक्ति का एकमात्र स्तोत्र है। तो डरने की कोई बात ही नहीं है। कुछ आध्यात्मिक अभ्यास सीखें या कोई क्रिया करो। एक तकनीक मैं सिखाती हूँ, वो है सुदर्शन क्रिया। 1 घंटे के समय में पहले अभ्यास में ही आप देखेंगे कि कैसे ऊर्जा, मन और ऑक्सीजन आपके शरीर की हर कोशिश में गहराई से प्रवेश करता है और आपको बहुत गहरे स्तर पर शुद्ध करता है। आपके शरीर की हर कोशिश शुद्ध, ऊर्जावान और अधिक ऑक्सीआयोडिस हो जाती है। और अंत में बुद्धिमान मन की शांति का स्तोत्र ये समझने हैं कि भय, प्रेम और घृणा हृदय चक्र की भावनाएं हैं। वे एक ही ऊर्जा के 3 स्वरूप हैं। जब प्यार होता है तो कोई डर नहीं, कोई नफरत नहीं। जब आप ध्यान करते हैं तो आपको प्रेम का अनुभव होता है। जब प्रेम के साथ ज्ञान आता है तो वह आनंदमय होता है। ठीक है मेरे दोस्तों, अगर कोई विशिष्ट विषय आपको परेशान कर रहा है तो आप चाहते हैं कि मैं उस पर कुछ प्रकाश डालूं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें। ध्यान रखें।